In this video, we will talk about the special function registers SFR. SFR का नेम सजेस्ट करता है कि इनका कुछ स्पेशल फंक्शन रहता है 8051 के अंदर। जैसे कि हमारे पास इंटरनल टाइमर है तो उसके लिए स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं, टीकॉन टी मोड। सीरियल कंट्रोल के लिए स्पेशल रजिस्टर रहते हैं। सो वी हैव टू कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्स, वन इज़ जनरल पर्पस जैसे कि R0, R1, R2 रहते हैं, और सम रजिस्टर्स आर स्पेशल, उसके स्पेशल फंक्शन रहते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के बारे में बात करनी है आज इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द एक्यूमुलेटर, रजिस्टर बी, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड एंड DPTR। 4 रजिस्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट अदर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। पार्ट 2 और पार्ट 3 में 3 पार्ट में हम पूरा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कीजिए, जो स्टैक पॉइंटर है वो 8 बिट का है और माइक्रो कंट्रोलर में 8 बिट का है ये 8051 में। वैसे कि माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट का था 8085 में। जब हमने 8085 पढ़ लिया है उसमें ये स्टैक पॉइंटर 16 बिट का था, यहाँ पे 8 बिट का है। और DPTR एंड PC 2 रजिस्टर ऐसे जो 16 बिट के हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच रजिस्टर्स इन 8051 हैव 16 बिट, तो ये DPTR और प्रोग्राम काउंटर है। ओके, DPTR डेटा पॉइंटर एक्सटर्नल मेमोरी के लिए यूज़ होता है, स्टैक पॉइंटर स्टैक के लिए, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है उसके पास। PC पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट। ओके, सो पहले लिस्ट देख लेते हैं। ये जो हमने देखे वो एक्यूमुलेटर B, PSW, PC, SP, DPTR। देन टाइमर के लिए भी हमारे पास 6 रजिस्टर है। T मोड, टाइमर मोड सेट करने के लिए, टीकॉन जो टाइमर को कंट्रोल भी करता है और उसके और भी फंक्शंस हैं, TH0, TL0 और TH1, TL1। ये 4 रजिस्टर है जो हमारे पास 2 टाइमर है 16 बिट के, उनके लिए है। उनका काउंट इसमें हम रखते हैं, जो जहाँ से हमको काउंट स्टार्ट करना है। जैसे कि अगर मुझे 5001 ऐसा काउंट रखना है तो मैं TH0 में 50 रखूँगा और TL0 में 01 रखूँगा। 50, 01, 5001। अगर मुझे टाइमर 0 यूज़ करना है तो, अगर मुझे टाइमर 1 यूज़ करना है तो वो मैं TH1 और TL1 यूज़ करूँगा। TH1 में मैं 50 रखूँगा और TL1 में 01। सो 5001 ऐसे लोड करते हैं और वहाँ से स्टार्ट होता है और जाता है FF तक। 16 बिट का है तो 5001 से लेके अप काउंट FF 5001, 5002, 5003 लाइकवाइज वो जाएगा FF तक, बाद में वो 0 हो जाएगा। सो टाइमर का रजिस्टर हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये 6 रजिस्टर है हमारे पास स्पेशल, जो भी स्पेशल फंक्शन के लिस्ट में आते हैं। देन सीरियल के लिए तो हमारे पास 2 रजिस्टर है, SCON एंड SBUF। SCON को बोलते हैं हम सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। देन SBUF है जो सीरियल बफर के नाम से जाना जाता है। SBUF का एक्चुअली 8051 में 2 पेयर होता है और बाहर से वो एक है, यूज़र के लिए वो एक ही है, अंदर से 2 रहते हैं। ट्रांसमिशन के लिए SBUF है और रिसीविंग के लिए SBUF है। जब दोनों साइमल्टेनियसली भी हो सकता है, इसलिए जब ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है तब रिसेप्शन भी हो सकता है। तो इन 8051 देयर इज़ 2 SBUF रजिस्टर। जो भी हम SBUF में रखेंगे वो बिट ट्रांसमिट होगा अगर हमने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया है तो। अब जब हम रिसीव करेंगे तो वो SBUF में आएगा। उसके बाद हम SBUF से कहीं भी ले जा सकते हैं, मेमोरी में या फिर एक्यूमुलेटर में ले जा सकते हैं। देन वी हैव पावर कंट्रोल रजिस्टर, उसको PCON रजिस्टर बोलते हैं। अगर हमको पावर सेविंग करना है, जैसे कि आइडियल मोड में ले जाना है या फिर पावर डाउन मोड में, तो ये रजिस्टर यूजफुल है। इसका भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ PCON इज़ इम्पॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे ऑल द रजिस्टर्स आर इम्पॉर्टेंट स्पेशल फंक्शन बिकॉज एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे रहते ही है कि टीकॉन को एक्सप्लेन करो या फिर SCON को एक्सप्लेन करो या फिर PCON को एक्सप्लेन करो, तो एक क्वेश्चन तो ऐसा रहता ही है। तो आप इसको थोड़ा सीरियसली पढ़िएगा तो आपको वैसे कम से कम 3 से 5 मार्क का फ़ायदा हो जाएगा, 5 मार्क्स का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और इंटरप्ट के लिए हमारे पास 2 रजिस्टर है, IE और IP। IE रजिस्टर का काम है इंटरप्ट को इनेबल करना या डिसेबल करना। IP का काम है जो भी फिक्स प्रायोरिटी है उसको हम चेंज कर सकते हैं, इंटरप्ट प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। वी हैव 4 IO पोर्ट्स,
पोर्ट्स के नाम है P0, P1, P2, P3। दिस पोर्ट्स आर 8 बिट पोर्ट, इन उसके रजिस्टर्स है P0, P1, P2 एंड P3। जो हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं डिवाइस के साथ, IO डिवाइस के साथ, तो हम ये पोर्ट थ्रू कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास 4 रजिस्टर है P0, P1, उसके रजिस्टर के नाम भी P0, P1, P2, P3 है, जैसे कि मूव P0, है लाइकवाइज। ओके, वन थिंग यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो SFR है वो उनके नाम हमने देखे, जैसे कि एक्यूमुलेटर B, SP, PC, DPTR, देन टाइमर के 6 रजिस्टर है टीकॉन, टी मोड, TH0, TF0 लाइक, देन सीरियल के रजिस्टर से एसकॉन, SBUF, देन IP, IE इंटरप्ट के रजिस्टर है, पावर कंट्रोल रजिस्टर है। तो दिस रजिस्टर्स हैव नेम्स, देन दे आर ऑल्सो एसेसिबल बाय एड्रेस। जैसे कि एक्यूमुलेटर का एड्रेस है E0, तो हम एक्यूमुलेटर को एक्यूमुलेटर से भी बुला सकते हैं या फिर E0 करके भी उसको एड्रेस कर सकते हैं। अगर मैं E0 में कुछ डेटा स्टोर करता हूँ तो वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। ओके, सो दे कैन एक्सेसिबल बाय नेम एंड एड्रेस। ठीक है, तो सारे रजिस्टर के एड्रेस भी है। यहाँ पे मैंने कुछ बीट एड्रेस बताए हुए हैं, SFR के एड्रेस बताया, और कुछ बीट एड्रेसेबल है। बीट एड्रेसेबल का मतलब होता है कि ये रजिस्टर के बीट भी इंडिविजुअली हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, सेट रीसेट कर सकते हैं। तो कुछ रजिस्टर जो अपने स्पेशल फंक्शन है वो बीट एड्रेसेबल है और कुछ नहीं है, जैसे कि टीकॉन बीट एड्रेसेबल है, टी मोड नहीं है। एक्यूमुलेटर एंड बी रजिस्टर आर बीट एड्रेसेबल एंड सम आर नॉट। ओके, ऑल पोर्ट रजिस्टर आर बीट एड्रेसेबल। तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया हुआ है कि अगर आप देखते हो तो एसकॉन है, उसके अंदर मैंने बीट बताए हुए हैं। तो जो उसका एड्रेस 98 है, पर वो बीट एड्रेसेबल है, तो उसके बीट इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं हम, जैसे कि सेट बी एसकॉन.1, सेट बी एसकॉन.2 ऐसे हम कर सकते हैं, या फिर सेट बी 98, सेट बी 99 ऐसे भी हम यूज़ करते हैं। उसके बीट के एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट 1 का एड्रेस 90 है, ऑल पोर्ट्स आर बीट एड्रेसेबल। टाइमर के जो रजिस्टर है उसमें ओनली टीकॉन रजिस्टर इज बीट एड्रेसेबल, पीकॉन बीट एड्रेसेबल नहीं है, और ऑल पोर्ट्स आर बीट एड्रेसेबल। एक्यूमुलेटर IE, IP आर बीट एड्रेसेबल। SBUF जो है वो बीट एड्रेसेबल नहीं है। और बाजू में जो बताया हुआ है E0, D0, ये उनके एड्रेस है, जैसे कि PSW का एड्रेस D0 है, एक्यूमुलेटर का E0, और रजिस्टर B का एड्रेस है F0। ओके, ये सब एड्रेस आप देख सकते हो 80 के अबव, 80 एंड अबव, 80 टू FF तक उसके एड्रेस है, क्योंकि 80 के बिलो हमारा रैम है 00 टू 7F, तो 7F तक हमारा इंटरनल रैम मेमोरी है। अब जो मेमोरी है 82 FF वो डेडिकेटेड टू स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को अलॉट किया हुआ है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। ओके, सो आगे जाते हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट रजिस्टर एक एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड PSW। तो आप देख सकते हो PSW के अंदर PSW.0, PSW.1, PSW.2 ऐसा करके लिखा हुआ है। मीन्स इट इज़ अ बीट एड्रेसेबल। इनके इंडिविजुअल बीट को हम एड्रेस कर सकते हैं, जैसे कि सेट बी PSW.0, सेट बी PSW.2, सेट बी PSW.3। यहाँ पे PSW1 में कुछ नहीं लिखा है, जो कि ये बीट में अभी कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट माइक्रो कंट्रोलर डिज़ाइन जब होगा तब वो एक्सपांसन के लिए उसमें कुछ बिट जो डिज़ाइन है वो बना सकता है कुछ पर्पस के लिए। तो अभी के लिए इट इज़ एम्प्टी है। PSW.2 जो 0 दिख रहा है वो 0 नहीं है, ओवरफ्लो फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लैग। तो पहला जो फ्लैग है वो पेरिटी है, दूसरा फ्लैग है जो ओवरफ्लो है। देन वी हैव 2 बिट RS0 एंड RS1, उसका भी हम डिस्कस करेंगे। देन वी हैव FO इज़ अ यूज़र फ्लैग। जैसे कि आप कुछ इवेंट मार्क करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, तो आप ये पर्टिकुलर फ्लैग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर ऐसा देखना चाहता हूँ कि पासवर्ड का जो ट्राई है वो 3 बार हो चुका है कि नहीं, तो 3 बार अगर हो चुका है तो मैं F0 फ्लैग को सेट कर देता हूँ और बाद में उसको यूज़ करके बताता हूँ कि भाई आपने 3 बार पासवर्ड यूज़ किया है, तो नाउ यू इन दिस पर्टिकुलर डे यू कैन नॉट ट्राई अगेन। ओके, सो यू हैव टू वेट फॉर द सेकंड टाइम whenever the time expires। so likewise प्रोग्राम में कुछ भी इवेंट आप मार्क करना चाहते हो, जैसे कि अगर मेरे काउंट 200 से ज़्यादा है तो मैं F0 को सेट करना चाहूँगा। ऐसी कई ज़रूरत होती है जब आप प्रोग्राम करते हो, तब
तो ये यूज़र फ्लैग है आपके लिए F0 स्पेशल फ्लैग, आप उसका कहीं भी यूज़ कर सकते हो। देन वी हैव ऑक्सिलरी कैरी एंड कैरी फ्लैग। सो यहाँ पे अब देखो कैरी फ्लैग का मैंने डिटेल बताया हुआ है, जो एडिशन करके अगर 8 बिट के बाद अगर कैरी जनरेट होता है तो ये कैरी फ्लैग है। जैसे कि 8085 में भी यही था कि आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो ये कैरी फ्लैग सेट होता है, अगर बोरो करना है तो भी ये सेट होता है, या फिर आंसर इज़ ग्रेटर देन 8 बिट देन ऑल्सो कैरी फ्लैग इज सेट। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है वो जो बिट अपना बिट 4 है उसमें से निबल के बाद अगर 2 निबल ऐड करने के बाद कैरी जनरेट होता है तो वो ऑक्सिलरी कैरी है। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो 4th बीट है वो 1 1 है, दोनों में वो ऐड होता है तो कैरी जनरेट होगा, तो वो ऑक्सिलरी कैरी को सेट करेगा। ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल बताया इसलिए आपको इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो कि कैरी फ्लैग क्या है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या है। देन ओवरफ्लो फ्लैग क्या होता है, तो ओवरफ्लो फ्लैग है ये जो 7th बीट है वहाँ से 8th बीट में कैरी जनरेट होता है और तो उसको ओवरफ्लो बोलते हैं। जनरली वो नेगेटिव पॉजिटिव डेटा डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो भी ये ओवरफ्लो है, तो ओवरफ्लो फ्लैग यहाँ पे इंडिकेशन देता है। पैरिटी फ्लैग में अगर नंबर ऑफ वंस जो आंसर आता है अरिथमेटिकल लॉजिक ऑपरेशन का, अगर आंसर में नंबर ऑफ वंस इवन है, यहाँ भी देखिए आप जो रिजल्ट है उसमें 4 वंस है, 1 1 1 1, टोटल 4 1 और 4 0 है, 4 वंस एंड 4 जीरोस है, तो ये इवन पैरिटी है और इसलिए ये पैरिटी फ्लैग सेट करेगा। ठीक है, ओके। सो हम आगे जाते हैं, और यहाँ पे RS0 RS1 के बारे में मैंने बात नहीं किया, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करता हूँ। तो आप देखिए ये जो है रजिस्टर बैंक सिलेक्ट बीट है, रजिस्टर बैंक सिलेक्ट बीट RS0 एंड RS1। अगर दोनों 0 0 हम सेट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट बैंक वो रहता है 0, और जब हम उसको सेट ही नहीं करते, कुछ भी नहीं करते इसके साथ, तो हमारे पास बैंक 0 अवेलेबल रहता है। उसके बैंक 0 में वी हैव 7 रजिस्टर्स R0 to R7, सो उसके एड्रेस है 0 0 to 0 7, तो हमारे पास 8 रजिस्टर रहते हैं R0 to R7 जो जनरल पर्पज़ है, और वो बैंक 0 के होते हैं, डिफ़ॉल्ट बैंक के, जब हम कुछ भी नहीं करते। तो RS0 एंड RS1 फ्लैग में या PSW में वो उनका वैल्यू 0 रहता है। अगर हम दूसरा बैंक यूज़ करना चाहते हैं, मुझे बैंक 0 यूज़ नहीं करना है पर मुझे बैंक 1 यूज़ करना है, तो मैं RS0 को 1 कर सकता हूँ, तो बैंक 1 है। अगर मैं RS1 को 1 करता हूँ, RS0 को 0 रखता हूँ, तो वो बैंक 2 है, और दोनों को 1 1 करता हूँ तो मैं बैंक 3 सिलेक्ट करता हूँ। ये कैसे किया जाता है वो भी मैं आगे बताऊँगा। तो ये जो 2 बीट है वो बैंक सिलेक्ट बीट है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राइट एन इंस्ट्रक्शन टू सिलेक्ट द बैंक 2, बैंक 2 को सिलेक्ट करने के इंस्ट्रक्शन लिखिएगा, तो ऐसा करके क्वेश्चन आता है, तो वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो ये जो है वो ने बैंक 1 सिलेक्ट करके बताया हुआ है। आप लिख सकते हो मूव PSW हैश साइन 0 0 0 0 1 0 0 0 बी का मतलब होता है मैंने बाइनरी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो आप देखिए कौन सा बीट 1 है, 4th बीट, तो 4th बीट यहाँ पे PSW.3 कौन सा है, RS0। P को हम फर्स्ट बीट बोलेंगे, तो सेकंड बीट एम्प्टी है, थर्ड बीट ओवरफ्लो फ्लैग है, और 4th बीट है अपना, और PSW.3 है जो वो RS0 है। तो दैट बीट इज बिकम्स 1 व्हेन आई राइट मूव PSW हैश साइन 0 0 0 0 1 0 0 0, ऐसा करके मैं लिखूँगा तो मेरा ये बीट जो है RS0 वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर वो मैं 1 करता हूँ तो मैं बैंक 1 सिलेक्ट करता हूँ, या फिर मैं उसी चीज़ के लिए दूसरी तरह से इंस्ट्रक्शन लिख सकता हूँ, जैसे कि मूव PSW 08H, क्योंकि जो बाइनरी है उसका कन्वर्जन 08 होगा हेक्स में, तो मैं, या फिर नॉर्मली हम हेक्स में लिखते हैं तो मूव PSW हैश साइन 08, तो उससे भी हम बैंक 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर तीसरा तरीका यहाँ पे आप सेट भी इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हो, सेट भी PSW.3, तो वो ये बिट को सेट कर देगा, और नॉर्मल ये RS1 तो 0 रहता ही है, तो 0 1 हो गया वहाँ पे, तो 0 1 होगा तो बैंक 1 सिलेक्ट होगा। तो इन 3 तरीक़ों से आप बैंक 1 सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये पता ही चल गया होगा कि आप अगर बैंक 2 सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे।
तो बैंक 2 सिलेक्ट करना चाहते हो तो मैं यहाँ सेट बी PSW.4 लिखूँगा, ठीक है, PSW.3 नहीं लिखूँगा, PSW.4 लिखूँगा तो उससे हो जाएगा। या फिर मैं मूव PSW हैश साइन 10H लिखूँगा, क्योंकि 0001 आएगा और बाकी के 0 रखेंगे 4 बिट, तो 10 बोलेंगे उसको, तो 10H लिखोगे तो आपका बैंक 2 सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। ये जो है स्टेट द कंटेंट ऑफ रैम लोकेशन आफ्टर द फॉलोइंग प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के बाद आप रैम के लोकेशंस क्या है वो बताइए। मैंने बताया था आपको कि R0, R1, R2, R7, R5 उनके एड्रेस होते हैं। तो जैसे कि वो बैंक 0 है तो R0 का एड्रेस है 00, बैंक 0 में R1 का एड्रेस 1 है, R2 का एड्रेस 2 है और R7 का एड्रेस 7 है, R5 का एड्रेस 5 है। तो अगर ये बैंक 1 होता तो सीधा ये 99 कहाँ जाता, 00 में। तो आप देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज सेट बी PSW.4, तो सेट बी PSW.4 अगर मैंने लिखा है तो वो बैंक 2 सिलेक्ट करेगा और एड्रेस जो भी है R0 का वो अब हो जाएगा बैंक 2 के, बैंक 2 के एड्रेस से वो स्टार्ट होगा, क्योंकि हर एक बैंक के पास अपने R0 to R7 रजिस्टर है। तो अभी जो ये R0 है वो बैंक 0 का नहीं है, बैंक 2 का है, ये क्योंकि हमने सेट बी PSW.4 लिखा है उसकी वजह से हमारी बैंक चेंज हो गई, अभी बैंक 0 नहीं है। तो बैंक 2 में जाएंगे, तो बैंक 2 में रेंज क्या है वो भी हम देखेंगे। तो ये जो मैंने डेटा इसमें R0, R1, R2 में रखे वो कहाँ जाते वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है कि डिफ़ॉल्ट वो PSW3 0 रहता है, PSW.4 रहता है और हमने सेट भी PSW.4 लिखा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हम बैंक 2 सिलेक्ट करते हैं। बैंक 2 स्टार्ट होता है 10 से, 10 से लेके 17 तक जाता है। तो 10 एड्रेस होगा R0 का, 12 एड्रेस होगा R1 का, सॉरी 12 एड्रेस होगा R2 का। सो जो हमने R0 में डाला हुआ है वो जाएगा 10 में और 11 में जाएगा 85, क्योंकि 85 कहाँ डाला है R1 में, तो हमने 85 R1 में कॉपी किया हुआ है। तो वो अभी रैम में कहाँ जाएगा, तो ये देखिए ये जाएगा 11 में, रैम लोकेशन 11 एज वैल्यू 85, क्योंकि 10 R0 का एड्रेस है तो 11 एड्रेस हुआ R1 का। तो R2 का एड्रेस क्या हुआ 12 एड्रेस हुआ R2 का। तो R2 में हमने 3F रखा था, ओके। तो दैट विल गो टू द R2 और R2 कौन सा, बैंक 2 का, तो इसलिए वो 12 में कॉपी होगा। आप ये प्रोग्राम सिमुलेटर में ट्राई कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपका डेटा कॉपी होगा, 15 इज़ द एड्रेस फॉर R5, ओके। और मैंने यहाँ पे बताया हुआ है जो बैंक क्या है अपना। तो ये बैंक 2 आप देखिए 10 से लेके 17 तक जाता है, ठीक है। मैंने बैंक 2 पे आपने हाईलाइट करके बताया हुआ है, ये अपना बैंक 2 है, 10 से लेके 17 तक जाएगा। और इसीलिए ये जो मैंने बैंक 2 सिलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पे अपना डेटा स्टोर होगा। अगर मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया होता बैंक 2 तो मेरा डेटा यहाँ पे स्टोर होता बैंक 0 में। अगर मैंने PSW.4 को सेट नहीं किया होता तो वो डेटा यहाँ जाता, अगर मैंने उसको सेट किया है तो यहाँ पे डेटा आएगा। अगर उसकी जगह मैंने PSW.3 को सेट किया होता तो डेटा इन दिस रेंज 8 to F में जाता, ठीक है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये पता चल गया होगा कि बैंक कैसे सिलेक्ट करते हैं। और कैरी फ्लैग के पास जो कैरी फ्लैग है अपना, उसके लिए हमारे पास कुछ बीट इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि सेट बी सी। अगर मैं सेट बी सी लिखूँगा तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। यहाँ पे सी नाम का रजिस्टर नहीं है, जो माइक्रो कंट्रोलर में सी है उसका मतलब होता है कैरी फ्लैग। माइक्रो प्रोसेसर में सी करके रजिस्टर भी था अपने पास, ABCDEF। यहाँ पे ABCDEF रजिस्टर नहीं है, ABCDEHL, सॉरी ABCDEHL रजिस्टर जो माइक्रो प्रोसेसर में था तो वो अपने पास यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे A और B रजिस्टर है और C का मतलब होता है कैरी फ्लैग। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे C का मतलब है कैरी फ्लैग और क्लियर C से होता है C फ्लैग को 0 कर सकते हैं। CPL C से हो सकता है कि हम कैरी फ्लैग को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब एक इंस्ट्रक्शन और भी है, मूव C बिट। तो हम बिट को बिट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि C में बिट कॉपी कर सकते हैं या फिर बिट को C में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी हम सेट भी PSW.3 देखा हमने, सेट भी PSW4 भी कर सकते हैं, सेट भी PSW5 भी कर सकते हैं हम। सो ओके, क्लियर भी कर सकते हैं।
होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली ये 20 मिनट्स का वीडियो हो गया, तो मैं यहाँ पे अभी पॉज करता हूँ. तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द एक्यूमुलेटर एंड द बी रजिस्टर एंड द SP एंड DPTR रजिस्टर. ओके, थैंक यू. और लाइक करने का मत भूलिएगा, क्योंकि अभी 41 मेरे सब्सक्राइबर है. तो जो भी अपना क्लास है 100 का, तो 100 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए. ठीक है, सो मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो उसका डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. थैंक यू.